मुझे तो सुबह से ही लग रहा है कि बारिश होगी। क्या चीज़ है और किसने बनाई, बहुत अच्छी बात। सादत खान का मकबरा माँ बाप खिला रहे थे। ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक टेस्ट है। अब पराए लड़कियों को अपना लड़का कैसे बना लोगे? अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराइए, हाँ मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, मैं हूँ तहज़ीब व तमद्दुन और तारीख़ी शहर लखनऊ में। और आज क्या बोलूँ, बोलने से ज़्यादा ये लखनऊ बोलता है। यहाँ की ज़िंदगी मॉडर्न तरीके पे आ तो गई है, लेकिन आज भी लखनऊ में आपको वही सुकून हर जगह नज़र आएगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। लखनऊ की एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, जिसको हम टीले वाली मस्जिद भी कहते हैं। ये काफ़ी कदीम मस्जिद है, इसलिए इसको दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। किस सन में बनी थी ये मस्जिद, कुछ अंदाज़ा है? कहाँ से, किस दिल्ली। अच्छा, अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। सुभान अल्लाह, लाइट बहुत प्यारी है। हाँ, तो ये जो खूबसूरत मस्जिद है, यहाँ के वो इमाम साहब थे या जाने कौन थे, उनसे जब हमने बात करी तो उनका जो एटीट्यूड था बहुत अजीब सा था। इतनी अजीब तरीके से उन्होंने बात करी। यूजुअली आप कहीं जाते हैं तो लोग बहुत इत्मीनान से बात करते हैं। लखनऊ जैसे शहर में रूडनेस अब बहुत आम होती जा रही है। तो हमें जो दिखता है वो हम बताते हैं, लेकिन हकीकत में ये मस्जिद सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही उम्दा है। अब यहाँ से बाहर जाने का वक्त, सूरज निकलता हुआ। सुबह बनारस मशहूर है, लेकिन फ़िलहाल अवध की सुबह देख लीजिए, क्योंकि यहाँ की जो शामें हैं काफ़ी पॉल्यूटेड और शोर शराबे वाली होती हैं। लखनऊ में जब आप आते हैं तो यहाँ तमाम तारीख़ी चीज़ें एक के बाद एक नज़दीक हैं। जैसे सामने जो नज़र आ रहा है छोटा इमाम बाड़ा है, और ये उसकी रेप्लिका है सामने, क्योंकि जो यहाँ के नवाब थे उनको सिमेट्री बहुत पसंद थी। मैं इस वक्त खड़ा हूँ लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े में। तारीख़ी एतबार से इसकी जो भी अहमियत है वो यकीनन है, लेकिन आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हिंदुस्तानी क्राफ्टमैनशिप का एक नादिर नमूना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत छोटी सी मस्जिद है, मिनीचर टाइप, एज़ कम्पेयर टू द मस्जिद और मॉस्क जो कहते हैं उस ज़माने की, लेकिन यकीनन बहुत खूबसूरत है। सिंपल स्ट्रक्चर, बहुत खूबसूरत।
लखनऊ जो है नवाबों का शहर है, तो नवाबों के कुछ आदाब और अतवार भी होते थे। तो एक ख़ास किस्सा जो है तो अब्दुल्ला भाई सुना रहे हैं। तो लखनऊ के एक नवाब साहब थे, तो उनके दो खादिम थे, एक का नाम था अच्छन साहब, एक का नाम था छब्बन साहब। तो उनकी मुसाहिबगिरी का आलम ये था कि एक बार नवाब साहब आए सुबह सुबह, कहने लगे लगता है आज बारिश होने वाली है। तो इधर से छब्बन साहब ने कहा हाँ मुझे तो सुबह से ही लग रहा है कि बारिश होगी। तो उधर से अच्छन साहब ने कहा हाँ मियाँ लग तो रहा है, मैंने तो सुबह से ही पजामा चढ़ा रखा है कि बारिश की बूंदें हो जाएंगी। तो मसाहिबगिरी का ये आलम, ये पैटर्न लखनऊ का रहा है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ की इमारतों में और यहाँ के जो आसपास के लोकेलिटी में जो घर मौजूद हैं पुराने, उनमें उसकी छाप बआसानी देखी जा सकती है। ये है लखनऊ। फिर भी मुस्कुराएंगे, मुस्कुराते रहिए। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद तकी है जनाब। हाँ, तो आप यहाँ कितने साल से हैं? हम यहाँ काफी साल से हैं। कितने? फिर भी नंबर तो याद होंगे। 15 साल तो हो गए। 15 साल से। तो यहाँ के बारे में सब यहाँ मजलिसें वगैरह होती हैं हाँ, साल में 2 बार चेलम तक? नहीं नहीं, मुहर्रम में 2.25 महीने तक रहती है मजलिस। हाँ, तो आपका क्या काम रहता है उसमें? हमारा तो यहाँ पे ड्यूटी अव्वल में ड्यूटी लगी है ये। अच्छा, हाँ हाँ। तो उसके अलावा क्या काम करते हैं? उसके अलावा जैसा यहाँ पे काम बताया जाता है फिर वो करते हैं। तो आप यहाँ तनख्वाह पे मुलाजिम हाँ, हैं? तनख्वाह पे हैं। हाँ, तो 15 साल से बस? उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले जरदोजी का काम करते अरे थे। है, काहे छोड़ दिए? वो थोड़ा वो निगाह का काम होता है, दादी निगाह कमजोर हुई हाँ, तो वो फिर है छोड़ना निगाह पड़ता का मसला है अब वही। कोई हाँ, अब कोई सीरा है 1.5 बूटी, हम सी रहे 1 ही बूटी, हाँ। तो उसमें फर्क बैठता कहता है पैसा तो तुम वही लोगे, काम इतना कम कर रहे हो। और कितने निगाह साल? की वजह से कम हो जाता है कितने ना, साल आप किए तो हो? भी छोड़ना पड़ जाता है। ऐसे जब हो आप जाता है। करते थे कितने रुपए नफरी चलती थी? अरे उस टाइम तो कम थी। अच्छा, हाँ 15, 16, 20, अब तो नफरी 100 कहते से हैं 8 ऊपर है। घंटे की। 8 घंटे की नौकरी होती है। जैसे 8 घंटे का जो होते हैं लोगों का जो मकान 8 घंटे के एक दफे काम करते इतना, और ओवर करेंगे तो वो और कम की होती है, 6 घंटे की हो जाती है दूसरी नौकरी। तो कितने साल आपने काम किया वो कहाँ दरदोजी का? वो तो क्या काफी ज्यादा मंगा दिया, जब तक के निगाह काम करती है जब तक क्या करता है। तो कितने साल आपकी निगाह ने काम किया? 10 साल, 15 साल के 20 साल? 15-20 साल किया। 15-20 साल वो भी किया। तो आपकी उम्र तो इतनी, 15। अब कितनी उम्र होगी आपकी? ज़्यादा मतलब 55 साल होगी? हाँ, 55? तो नहीं, इतना नहीं होगा। 55 55 साल, तो 55 में 15 यहाँ और 15 वहाँ, तो 15 होगा 30, तो 25 साल की उम्र से, 25 साल से पहले मजे करे होंगे। कहा तो जरदोजी का पहले कर रहे, उसका घूम रहे थे, माँ बाप खिला रहे थे। माँ बाप खिला रहे थे। वह काम सीखने में काफी टाइम लगता है ना उसमें। हाँ, और मार भी बहुत पड़ती है। हाँ, अब पहले जमाने में बहुत कारखानदार लोग और कारीगर लोग बताते नहीं थे, अब तो बता देने फौरन जल्दी। पहले काफी साल तो चाय लिया, ये लिया, वो लिया, दुनिया वो मुठिया घुमाओ, सुइयां खींचो, तो महीने सालों उसमें लगा देते। अब तो बहुत जल्दी बता देते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ी। हाँ, अब काम भी वैसा नहीं है, फैंसी जैसा होता था, हाँ। अब चालू काम होता है। हाँ, उसमें यहाँ का टिकी का वैसे पहले रेशमी काम होता था, और बहुत महंगा बनता था। पलक वाला, नोक पलक वाला, वो पैसा भी ज्यादा मिलता था उसमें। हाँ, वो भी तो, अब तो वो ना का टिकी के और चमकदार काम वैसा चल रहा है। लेकिन हल्के हल्के ये सब खत्म होता जा रहा है। यहाँ पर जो पुराना आर्ट था, जो लोग काम किया करते थे, वो अब नापैद हो गए। नहीं है, बहुत कम है। काम खत्म हो गया ना उसमें का, तो उसके कारीगर खत्म हो गए हैं। अब दूसरे नए कारीगर आए हैं तो नए हिसाब से काम जो आता है उसके नए हिसाब से आता है। मशीनों का कुछ नहीं है, मशीनों से करते। मशीनों का चलता है। हाँ, हाथ से बहुत कम हो गया, मशीनों से ज्यादा। मशीनों से ज्यादा हो गया। तो मशीन ने बेड़ा गर्क किया है। अब जो पहनने का शौक है जरदोजी का, वो वही बना पहनते हैं। वही। तो दरदोजी का जैसे एक एक सूट कितने का मिलता होगा उस जमाने में?
15 साल 20 साल पहले? अरे वो भी उस जमाने में भी 1000 का भी है, 500 का भी है, 800 का भी है, और 2-2, 4-4 हजार, 5-5 हजार के भी हैं। जैसा कपड़ा होता है, जैसे काम होता है वैसे पैसे लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया बात करके। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। लखनऊ का जो छोटा इमाम बाड़ा है, ये उसकी बैक साइड है। चूँकि वीरानों में घूमने का मुझे शौक़ है, तो ये बच्चा जो है मैं यहाँ लेके आ गया। ये एंगल वहाँ से नहीं मिलेगा, बट यहाँ से ये पूरी कहानी बयान करता है कि किसी ज़माने में यहाँ ज़िंदगी रही होगी। अब यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ खामोशियों का राज है। लुक्स दीज आर कॉल्ड रुइंस, अल्टीमेट रुइंस। ये है सादत खान का मकबरा, बहुत ही खूबसूरत जगह, लखनऊ घूमना है तो। और ये प्रॉपर्टी भी हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंदर आती है। तारीख़, खूबसूरती और सुकून अगर आपको ढूंढना है तो सादत खान का मकबरा एक बेहतरीन रिट्रीट आपके लिए हो सकती है। अमेजिंग। वक्त की सितम ज़रीफ़ी या वक्त की जो कुल्हाड़ी है वो इस मकबरे पर भी चली है, इसलिए इसकी हालत काफ़ी खस्ता है। अंदर नहीं जा सकते, इसलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। हर जगह इसमें क्रैक्स आ चुके हैं, तो इसलिए पब्लिक के लिए ये ओपन नहीं है। लेकिन बाहर से अगर आप इसे देखेंगे तो आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना लखनऊ के बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ रियली अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जुनैद सिद्दीकी। जुनैद भाई। सैयद मोहम्मद आसिफ। सैयद मोहम्मद आसिफ। आप यहीं के मकीन हैं? जी जी। पुश्तैनी। तो ये सुबह ये मॉर्निंग वॉक चल रही है? जी जी। मॉर्निंग वॉक क्या, बस निकल आए थे। निकल आए थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इतने ज़माने मतलब लखनऊ के रहने के बावजूद भी पहली बार आ रहे हैं यहाँ। नहीं, हम तो आते रहते। ये बता रहे थे फर्स्ट टाइम आए। पहली बार? मतलब आप कहाँ मसरूफ थे? हमने इधर आओ, ये घूमो बहुत। अच्छा। ये बच्चों को छोड़ने गए थे स्कूल, हाँ। हमारे बच्चे पढ़ते माउंटफोर्ड में। हाँ। हम छोड़ करके ये कहने लगे इधर मिलते हैं, ठीक है। तो आपके शहर में इतनी खूबसूरत जगह है, आप आते नहीं जल्दी? नहीं, हम लोग तो आते रहते हैं। हाँ, ये आए, हम पकड़ कर लाए फर्स्ट टाइम। मज़ा बहुत बढ़िया। तो जब आप यहाँ आते थे शुरू से अब तक, जी। तो कभी इसके बारे में जानने की कोशिश करी कि इसमें क्या है, कैसे हुआ, कितने दिन में बना, किसने बनाया, क्या इसका बैकग्राउंड है? नहीं मालूमात की हम लोगों ने। हाँ। ये क्यों? सब मालूमात नहीं की, मालूमात करना चाहिए। तो बुरा मत मानिएगा, अगर आपको अपने शहर के बारे में दूसरों से पता लगता है तो आपको कैसा लगता है? हाँ, सही बात है। जैसे मैं आया हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन हमें खुशी ये हुई कि आप जो है दिल्ली से आए यहाँ माशाल्लाह। और यानी कि आपको शौक है, यानी कि इसका मालूमात करने का क्या चीज़ है और कितने बड़ा, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये मीरास है। जी जी, मीरास है। इसको अगर आप चाहेंगे गधे लौटने लगे तो वो भी हो जाएगा, या चरसी बैठने लगेंगे। हाँ, और आप इसको संभाल के रखेंगे तो संभाल के कैसे रखेंगे? जब आप इसके बारे में लोगों को बताएंगे, लोगों तक बात पहुंचेगी, तो वो बिल्डिंग की फ़ोटो देखने के साथ इसकी हिस्ट्री भी जानेंगे, तो वो उनको शौक़ और जुस्तजू पैदा होगी कि चलिए जाके एक बार दर्शन तो करें, देख तो लें। और ये पैगाम मोहब्बत की तरह है कि जहाँ तक पहुँचे। तो बहरहाल घूमते घूमते टहलते टहलते देखिए आपसे मुलाकात हो गई। सब लखनऊ की नायाब चीज़ें हैं एक तरह से। हाँ, नायाब ही हैं, तो ये गौहर नायाब जिसे कहते हैं, और हम वही तलाश करने निकले थे। अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिल गई, और हमारी रवानगी शायद आज हो जाएगी, तो रवानगी है। लेकिन काफ़ी कुछ देखा। 3 दिन। आरिफ में। साहब हम फोटोग्राफर लोग हैं, अपना पैसा खर्चा करके आते हैं, ठीक है ना? इतना पैसा तो होता नहीं, हमें सिर्फ रहना होता है। खाना हम होटल में नहीं खाते हैं, खाना हम ख्वांचे वाले से खाते हैं, क्योंकि किसी शहर की नब्ज़ अगर पकड़नी है तो ख्वांचे पे जाके खाना खाओ।
मालूम हो जाएगा। और टुंडे के शौकीन हम हैं नहीं, हम कबाब के शौकीन हैं, मसाले के शौकीन नहीं हैं। और लखनऊ का मिजाज जो है वो खुशबुओं का रहा है, मसालों का नहीं रहा। ये इतना मुझे मालूम है। नहीं सही है, सही फैक्ट बात है। टुंडे सबसे करीम कबाब वाले हैं, जी जी, वाले। लेकिन उसके अलावा नीरा मसाला है, नीरा मसाला है उसमें, टोटल मसाला, टोटल। और मसाले से पेट खराब होता है। जी जी जी, मैं लखनऊ वालों से पूछता हूँ तो कहते हैं टुंडे हम नहीं खाते। हम लोग नहीं खाते। हाँ, बाहर के लोग चूँकि मशहूर हो गया है साहब तो वो खाते हैं, घरों में बन जाता है ये टुंडे का बनाया। बाकी यहाँ पर जो मलाई है वो अच्छी है, मलाई भी है, बन मस्का नहीं, हाँ ये सब है। और आपको इंसान भी अच्छे मिलेंगे कुछ अच्छे मिलेंगे, एक दो बहुत ही अड़ियल किस्म के मिले जो लखनऊ के नहीं होंगे, वो बहुत अच्छे होंगे। सर जनाब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखिएगा, फिर कभी मुलाकात होगी, ठीक है। तो ये थी एक शॉर्ट मुलाकात लखनऊ के मकीनों से। अस्सलाम वालेकुम। लखनऊ की शाम अवध वो होती है सूरज डूबते वक्त। इस वक्त सूरज डूब चुका है, रात की स्याही ने तमाम मंजर को ढांप लिया है और मुझे लगी है भूख। मेरे साथ मेरे दोस्त दानिश साहब। अस्सलाम वालेकुम। दानिश साहब इस वक्त दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि हम अंधेरे में हैं। अब हम निकले हैं खाने की तलाश में, और खाने की तलाश में सबसे बेहतर तरीका यहाँ पर है ई रिक्शा, जो कि क्या नाम है जनाब? अहमद रहमत साहब। देखिए साहब, अल्लाह की रहमत भी हमारे साथ है। लखनऊ काफ़ी आबाद और तरक्की याफ्ता हो चुका है। तहजीब तमद्दुन के अलावा भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है, अखिलेश से लेके अब तक के ज़माने में। जी अब तो पहले बहुत चेंजिंग है। हाँ, अखिलेश के ज़माने में काफ़ी काम हुआ, अखिलेश मायावती के समय में। हाँ ये तो साले ने बर्बाद कर दिया। जी जी, 4 बाग में अब जो है मस्जिद को हाँ पूरी करने लगे हैं। हाँ, बहरहाल जो यहाँ के लोकल हैं वो हमेशा से थे, इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। ये लोग तो आती जाती सरकार है। पुराना लखनऊ ये है। इस वक्त चहल पहल यहाँ पर, ये नज़ीराबाद है ना? अमीनाबाद है। हाँ, नज़ीराबाद में वो गड़बड़ झाला। यस यस यस। हमें लेना है क्या अच्छा है यहाँ का? मटन बनगोश, मटन कीमा, मटन नाहरी, चिकन में चिकन मसाला। चिकन नहीं, नहारी तो मत लेना, फंस जाओगे। हम दिल्ली वाले हैं। तो वो हम लोग सुबह खाएंगे। स्टू और बनगोश ये ले आओ, बाकी देखते हैं फिर बताते हैं आपका कैसा है। रुमाली सही है, हजम भी करना है, ठीक है। ओके, ब्रिंग इट। तो अब जो खाना आया है ये स्टू है, और ये क्या बोला था? बनगोश। अब बनगोश क्या है मालूम नहीं, लेकिन ये मैं जानता हूँ ये प्याज है और चटनी है रुमाली रोटी के साथ। देखिए, कहीं भी जब आप जाते हैं तो और वहाँ का खाना ट्राई करते हैं तो ये एक बेसिक रूल है कि जहाँ से आप आए हैं या जहाँ के आप हैं उस टेस्ट बर्ड को अपने घर रख के आएँ, ताकि जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ आप एक क्लीन स्लेट लेके जाएं। उस क्लीन स्लेट पर वहाँ के जो ऑथेंटिक खाने हैं उनका मज़ा अलग से ले सकें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। अमीनाबाद में एक जगह है आलमगीर होटल, सुना था मशहूर होगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो मैंने टेस्ट करी, इसमें जो बन गोश्त है मटन, तो गोश्त की क्वालिटी ये बहुत ख़राब है, और जो लखनऊ का जो ये टेस्ट होता है उस टेस्ट के एन खिलाफ है ये, यानी मिर्चें ज़्यादा है, अरोमा कम है। हाँ, अलबत्ता स्टू जो है वो कदरे बेहतर है, उसमें अरोमा थोड़ा आ। इस होटल में खाना कोई बहुत अच्छा खाना नहीं था, लेकिन काम चलाऊ था, मसाला ज़्यादा था। ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो दूर दूर तक नहीं था। इसलिए आज की रात का जो खाना है वो थोड़ा सा फ्लॉप शो हो गया। वी विल ट्राई समथिंग एल्स लेटर ऑन।
तो यहाँ रोड साइड पे मैंने रबड़ी ली है गेहूँ। बहुत उम्दा टेस्ट, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, बहुत ज़्यादा फीका नहीं है, ये ऑथेंटिक टेस्ट है। अब इसका एक और चीज़ है यहाँ पर, मलाई, वो ट्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं। मलाई को गुलाब जामुन के साथ हम हमेशा मशहूर हैं फ्यूजन के लिए, तो लेट्स ट्राई दिस खाली मलाई। बहुत हल्का मीठा, लेकिन जब आप गुलाब जामुन के साथ इसको टेस्ट करेंगे तो इसका जो टेस्ट है और टेक्सचर दोनों एनहांस हो जाएंगे। आला नंबर 1, रियली नाइस। इसलिए मैं स्ट्रीट फूड को हमेशा प्रेफर करता हूँ कि बड़े होटल को छोड़ दीजिए, स्ट्रीट पे जाइए, उस जगह का टेस्ट अगर आपको चाहिए तो वहाँ ज़रूर मिलेगा। बस